वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीरो टू डेटा एनालिटिक्स। और सीक्वल के आज इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैसे सीक्वल में यूनिक डेटा फाइंड आउट किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है डिस्टिंक्ट की, और इसके अलावा आज हम देखेंगे लिमिट एंड ऑफसेट। चलिए सीधा चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि ये तीनों टॉपिक क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिस्टिंक्ट क्या है, और मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। आपको जब कभी भी यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए सीक्वल में, तो आप डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का डेटा एनालाइज कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे ये देखना है कि पिछले साल मेरे जितने भी ऑर्डर्स आए, मान लीजिए 10,000 ऑर्डर्स आए हैं, इसमें कितने मेरे कस्टमर्स हैं, कितने यूनिक कस्टमर्स हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम, यानी मेरा जो भी कॉलम का नाम रहेगा, कस्टमर नेम रहेगा या कस्टमर आईडी रहेगा, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, और मेरे पास जो भी टेबल नेम रहेगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल नेम है ऑर्डर्स, और ये करके मैंने अपनी क्वेरी रन की और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि मेरे पास कितने यूनिक कस्टमर्स हैं। अब इसके साथ ही एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं लिमिट। लिमिट को पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं थ्योरी के ऊपर जाऊंगा। सो एग्जांपल क्या कहता है इसका, मान लीजिए मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, और इनके मार्क्स हैं 35, 85, 60, 70 और 45। आपको काम दिया गया कि इनमें से आपको टॉप 2 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले ऑर्डर बाई करते हैं। ऑर्डर बाई कैसे करेंगे, डिसेंडिंग, DESC, तभी तो आपको ज़्यादा से कम की तरफ आप आ पाएंगे। यानी पहले सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, और सबसे नीचे आप सबसे कम वाला मार्क्स आपका स्टूडेंट आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास आता है ऑर्डर बाई लगाने के बाद 85 मार्क्स विच इज़ बी, उसके बाद 70 विच इज़ डी, विच इज़, उसके बाद 60 विच इज़ सी, उसके बाद ई का है 45 मार्क्स, और ए जो कि सबसे नालायक है इसमें, उसके आए हैं 35 मार्क्स। ठीक है, अब ऑर्डर बाई के साथ जब आप लिमिट यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न में लेने हैं। मैंने यहाँ पर किया था, मुझे टॉप 2 स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने जब लिमिट के साथ 2 लगा दिया, तो मेरे पास आंसर में कौन-कौन आ जाएगा, बी एंड डी। ठीक है, आपको टॉप 3 स्टूडेंट्स चाहिए तो लिमिट 3 कर देंगे, एक स्टूडेंट चाहिए, टॉप 1 स्टूडेंट चाहिए तो 1 कर देंगे। तो इस तरीके से लिमिट काम करता है। अब देखते हैं लिमिट के साथ ही यूज़ किया जाने वाला दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज विच इज़ ऑफसेट। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, सेम मिलता जुलता एग्जांपल लेंगे। ए बी सी डी ई, आपके पास ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं। एक की सैलरी है 3,000 रुपीज़, 3,500, 2,700, 1,800, 4,200। अब आपसे ये कहा गया कि हमें टॉप 2 नहीं चाहिए, जो तीसरे नंबर पे है। टॉप से जो तीसरे नंबर पे हमें वो बंदा चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले ऑर्डर बाई से ऑर्डर में लेकर आते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, 4,200, 3,500, 3,000, 2,700 एंड 1,800। ये आपके पास नंबर्स आ गए।
तो अब आपके पास ये नंबर तो आ गए, लेकिन अभी भी हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाला जो एम्प्लॉय है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमने ऑर्डर बाय पहले कर लिया था, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, सिर्फ एक, तो हम करेंगे लिमिट 1। और कितने एम्प्लॉयज़ को छोड़ने के बाद हमें ये करना है, तो हम करेंगे ऑफसेट 2। दो कस्टमर्स के बाद, दो कस्टमर्स को छोड़ने के बाद हमें ये एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। सो हमारे पास थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, दैट इज 3000, और वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर और देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करके, ताकि आपको जो अभी हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली देखा है अब हम उसको प्रैक्टिकली देख सकें। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, विच इज डिस्टिंक्ट। आपसे मैनेजमेंट ने कहा कि हमें डिस्टिंक्ट कस्टमर्स का नाम चाहिए। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब आप करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल विच इज ऑर्डर्स टेबल। ओके, और आपके पास ये सारे कस्टमर्स आ गए। मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूं, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। अगर आप यहाँ ASC नहीं लिखते हैं तो भी डिफ़ॉल्ट में ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर बाय कस्टमर नेम भी अगर आप लिख के छोड़ देंगे तो भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। अगर आप इसके साथ ASC लगाते हैं तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। सो कंट्रोल एंटर, और अगर आप देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये यूनिक कस्टमर्स का ही नाम है। सो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ। हालांकि ये आगे आने वाले हमारे टॉपिक का पार्ट है, बट मैं फिर भी आपको डिस्टिंक्ट कैसे काम करता है वो यहाँ दिखाने के लिए इसका यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया काउंट, और मैंने इसको रन कर दिया, तो ये मुझे काउंट बता देगा कि मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर हैं, विच इज़ 793। बट अगर मैं डिस्टिंक्ट को हटा के ये काउंट करता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे पास क्या काउंट आ रहा है, तो मैं देखूंगा तो ये आएगा 9694, विच इज काउंट ऑफ योर रोज। जितने भी रोज हैं आपके टेबल में वो सारा काउंट करके आपको ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट के साथ आपको 794 वैल्यू आ रही थी, बिना डिस्टिंक्ट के आपको 9694 वैल्यू आ रही है। तो इससे आपको ये पता लगता है डिस्टिंक्ट कैसे काम करता है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज लिमिट। सो मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि फाइंड आउट टॉप 10 कस्टमर्स एंड देयर सेल्स। मुझे टॉप 10 कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं और उनकी सेल्स वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर नेम एंड देयर सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे कस्टमर नेम और सेल्स तो देगा, लेकिन ये टॉप 10 कस्टमर्स नहीं देगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा कि टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी सबसे ज़्यादा
पैसा खर्च करने वाले कस्टमर से लेकर सबसे कम पैसा खर्च करने वाले कस्टमर्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय सेल्स, DESC। अब आप देख सकते हैं कि शॉन मिलर ने 22,638 रुपये खर्च किए हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा खर्च किया है, सबसे ज़्यादा सेल्स दी है हमें, ठीक है। इसके बाद तमारा चंद ने दी है, रेमंड बुश ने दी है, लेकिन इससे भी अभी हमें टॉप 10 कस्टमर्स का नाम नहीं पता लग रहा है। हमें सिर्फ टॉप 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट 10, और हमने ये रन किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 10 कस्टमर्स का नाम आ रहा है। ये देखिए आपके पास सिर्फ 10 कस्टमर्स का नाम आ रहा है। सबसे ऊपर है शॉन मिलर, तमारा चंद, रेमंड बुश, टॉम, हंटर, एड्रियन, संजित, बिल, संचित एंड क्रिस्टोफर। सो ये इस तरीके से लिमिट काम करता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज ऑफसेट। सो ऑफसेट कैसे काम करता है, तो मुझे मैनेजमेंट ने एक टास्क दिया, मुझे चाहिए टॉप 10 कस्टमर्स, ठीक है। लेकिन अब इन टॉप 10 कस्टमर्स में से भी मैं टॉप 5 कस्टमर्स को मैं जानता हूँ, दे आर नोन टू मी, वी नो कि वो 5 कस्टमर्स कौन से हैं जो कि हाई सेल्स देते हैं हमें। अब मुझे टॉप 5 नहीं चाहिए, इनको स्किप करिए और नेक्स्ट जो टॉप 5 हैं वो आप मुझे दीजिए। तब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड सेल्स फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम है ऑर्डर्स, और मैं इसको ऑर्डर बाय करूँगा, सॉर्ट करूँगा मैं इसको। सॉर्टिंग करेंगे हम यहाँ पे ऑर्डर बाय सेल्स, DESC, लिमिट। पहले देख लेते हैं कि टॉप 10 कस्टमर्स हमारे कैसे दिखते हैं। तो ये हमारे हो गए टॉप 10 कस्टमर्स, लेकिन हमें शुरू के 5 स्किप करने हैं और नेक्स्ट 5 लेकर आने हैं, नेक्स्ट 5 कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पर मुझे देखने हैं 5, लेकिन मुझे स्किप करने हैं 5, तो मैं क्या करूँगा, ऑफसेट 5, और अब मेरे पास कस्टमर कौन से आ गए, नेक्स्ट 5। 10 कस्टमर्स हमारे पास इनिशियल थे, 5 कस्टमर उसमें से जो टॉप 5 थे वो हट गए हैं, और उसके बाद के जो नेक्स्ट टॉप 5 हैं वो मेरे पास कस्टमर आ गए हैं। अब मान लीजिए कि मुझे देखना है, अब मान लीजिए कि मुझे अपना सब कैटेगरी देखना है। इस सब कैटेगरी में मैं सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किन प्रोडक्ट्स पे दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे टॉप 2 नहीं देखने हैं, लास्ट के जो 7 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, टॉप 10 में से पहले के जो 2 हैं वो नहीं देखने हैं, लास्ट के जो 8 प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे देखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट सब, सेलेक्ट सब कैटेगरी and discount from orders, order by discount limit। मुझे 8 देखने हैं तो मैं 8 लिमिट डाल दूंगा। ऑफसेट यानी शुरू के मुझे कितने नहीं देखने, 2, तो मैंने ऑफसेट कर दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो अब अगर आप देखें तो आपके पास नेक्स्ट जो 8 सब कैटेगरीज हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी हैं। तो देखा आपने कैसे डिस्टिंक्ट, लिमिट और ऑफसेट काम करता है और कैसे ये हेल्पफुल होते हैं हमारे डेटा एनालिसिस में। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इन एंड नॉट इन, और उसके साथ हम देखेंगे इज नल एंड इज नॉट नल। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और शेयर करते रहिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, खासकर उन दोस्तों के साथ जो डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दो कॉन्सेप्ट्स के साथ।